पता नहीं ये गौरी कहाँ चली गई। गौरी! पागल हो गई हो? ये क्या कर लिया तुमने? सारी हथेली जला ली तुमने अपनी। हाथ दो अपना। तुम्हें ढूंढते ढूंढते सारा गांव घूम लिया हमने, और तुम मिली यहाँ पर। बस बहुत हो गया। अब सीधा घर चलो, घर पे सब इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। गौरी, किस मुंह से घर जाऊंगी मैं वापस? कैसे मिलाऊंगी नजरे माँ से? क्या बोलूंगी उन्हें कि बाबूजी को नहीं छुड़ा पाई? वो हम बीबी जेल में बंद हैं। बोलो ना, क्या बोलूंगी वापस जाके? तुम कुछ नहीं बोलोगी गौरी। क्यों बोले बाबा? सही बोला ना मैंने। वो देखो गौरी, भोले बाबा के चेहरे पे कितना सुकून है। और तुम्हें पता है क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी गौरी की सुन ली। चंद्रकांत चाचा जेल से छूट गए। तुम सच बोल रहे हो ना? गंगा मैया की कसम, हम सच बोल रहे हैं। अरे भाग के जल्दी थोड़ी पहुंचोगी। स्कूटी लाया हूं मैं जल्दी पहुंचा दूंगा। चंदा बेटा, हल्दी वाला दूध पी ले। माँ, भाऊजी, हमें माफ कर दीजिए बाबूजी। हमने आपको बचाने की बहुत कोशिश करी, पर हम कुछ नहीं कर पाए। बेटा भूल जाओ सब बातों को। अब हम आ गए ना घर में, सब ठीक होगा। और वैसे भी हमारी बेटी की आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते। रो मत बेटा, भोले बाबा सब ठीक करेगा। पर बाबूजी, आपको उसने छोड़ा कैसे? वो इंस्पेक्टर तो किसी की भी बात नहीं सुन रहा था। ये है ना दुष्यंत भाई जी, ये ना होते तो बेटा हम कैसे छोड़ते। इन्होंने सब कुछ किया है बेटा। धन्यवाद। आप ना होते तो हमारे परिवार का पता नहीं क्या होता। लेकिन आपने बाबूजी को कैसे छुड़ाया? चाहकर भी मैं गौरी को सच नहीं बता सकता कि क्यों शकुंतला ने मेरे एक कहने पे चंद्रकांत को छुड़वाने के पेपर्स में साइन कर दिया। इसे क्या कहूं मैं? क्या लिखा है इन पेपर्स में? कि तुम चंद्रकांत के खिलाफ अपनी कंप्लेंट वापस ले रही हो, ये लिखा है इसमें। अब साइन करो। अब पापा ने थोड़ी ना, ऊपर वाले दाता ना, उन्होंने छुड़वाया चाचा को। हाँ अरे इसलिए कि ताकि तुम भोलेनाथ से नाराज ना हो बैठो। और वैसे भी गौरी, तुमने मंदिर में जितने आंसू बहाए हैं ना, सैलाब आने का डर था वहां पे, कि भोलेनाथ ने भी सोचा कि इससे पहले सैलाब आए चाचा को छुड़वा देते, तो बस हो गया। अरे उन्होंने बस इतना किया, उन्होंने बस बात की बड़े अफसर से।
और भगवान की कृपा थी कि उन्होंने हमारी बात सुन ली। दीदी, दीदी, आप चिंता मत कीजिए। एक परेशानी चली गई ना, दूसरी भी चली जाएगी। हमने भोलेनाथ जी से कहा है कि दीदी के हाथों से मेहंदी छूटनी नहीं चाहिए, और आपकी मांग में सिंदूर जरूर लगेगा। हम खुद मंगल जीजा जी से बात करेंगे, बहुत समझदार इंसान है, हमारे हाल और हालात दोनों समझेंगे, और साथ में पूरा परिवार भी मान जाएगा। और जब इतनी सुंदर बीवी हो तो भला किसी का ध्यान किसी और परेशानी में कैसे जाए। हमें मालूम है हमारे मंगल जीजा जी हमारी दीदी पर लट्टू हो रखे हैं। सच में दीदी, सब ठीक हो जाएगा। मालकिन ने आपसे झूठ बोला था मालिक। हमारी बाबूजी आपकी नहीं, हमारी बनाई हुई साड़ी लेने आए थे। ये वही साड़ी है जो बाबूजी लेने आए थे। ये साड़ी इसकी है? सर तो कह रहा था ये उसकी मेहनत है। ये लोग तो ऐसे ही किसी दूसरी की मेहनत को अपना बोल देते हैं। गर्व जी, क्या ये लड़की सच कह रही है? क्या आप झूठ बोल रहे हैं कि ये साड़ी आपकी 6 महीनों की मेहनत है? क्या सच में शकुंतला साड़ी इस गरीबों का हक मारती है? क्या ये सच है कि शकुंतला साड़ी गरीबों की साड़ियों को अपना बताकर नाम कमाना चाहती है? गौरी, मुझ पर उठे सारे सवालों का जवाब तुम्हें देना होगा गौरी। पता है चुटकी, हमारे पेट में ना ये बड़े बड़े चूहे भूख के मारे बेहोश हो रहे हैं, पर हमने तो माफी मांग ली है उनसे। क्या है ना, जब तक हमारी चुटकी खाना नहीं खाएगी तब तक हम कैसे खाना खा लें। तो आज इन चूहों को तो बेहोश ही रहना पड़ेगा। पर दीदी, जब तक माँ और बाजी खाना नहीं खाते तब तक हम आपके पेट के चूहों की मदद कैसे कर सकते हैं? बात तो सही है तुम्हारी, ये दोनों तो खाना ही नहीं खा रहे। आज तो हमारे पेट के चूहों की शामत आई है, बताओ अब क्या करें। माँ, बाबूजी, पेट के चूहों के लिए खाना खा लीजिए ना। आपके पेट के चूहे भी तो खाना मांग रहे होंगे ना। चलो अब हम सोने जा रहे हैं, ऐसा ना हो कि कहीं भूख के मारे हम ही बेहोश हो जाएं। क्या हुआ दीदी? क्या हुआ दीदी? क्या हुआ? तेरा नाटक खूब समझते हैं बेटा। हम ये भी जानते हैं कि तू बहुत जिद्दी है, बिना खिलाए मानेगी नहीं है? चल खा ले।
ये लीजिए बाबूजी। लगता है अब हमें सबके लिए एक एक करके दोबारा नाटक करना होगा। खाना खाइए ना, जब हम कह रहे हैं सब ठीक हो जाएगा तो खाइए। तो अब हमें ही खिलाना पड़ेगा। चुटकी शुरू करो। खा लो अम्मा। थोड़ा सा माँ, खा लो ना। दादी गंगा दीदी की ये हालत मुझसे देखी नहीं जा रही। मुझे उन्हें इस सदमे से बाहर निकालना होगा और मैं जानती हूँ मुझे इसके लिए क्या करना होगा। आज तो मैंने तुम्हारे गौरी के प्रति आक्रोश को रोक लिया, लेकिन शकुंतला जो पल पल तुम्हारे दिमाग में गरीब बुनकरों के खिलाफ जहर भर रही है, मुझे डर है कि तुम मुझसे कोई बहुत बड़ी गलती ना कर बैठो। और मैं नहीं चाहता कि तुम कोई भी गलती करो, क्योंकि फिक्र है मुझे तुम्हारी। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Ishara.